Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ali J. Vasani and I am conducting the course Media Advertising. Before I begin with this session, I want you to go to the download link in the description below and download all the materials for today's session. So let's get going. So this is session 2 of media advertising and today is 19th of January 2021. So we will be discussing about other aspects of advertising. Last class में हमने जो है वो history of advertising को discuss किया था. आज जो है हम थोड़ी और चीज़ें advertising की discuss करेंगे. मैं ये ज़रूर आपको बताता चलूँ that since we doing this कोर्स ऑफ मीडिया एडवर्टाइजिंग, तो इसमें ऑडियंस को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, बिकॉज वट एवर कैंपेन एज एन एडवर्टाइजर्स वी मेक इज फॉर द ऑडियंस. एंड ऑडियंस कौन होती है? ऑडियंस आपकी वो होती है जिसने वो कैंपेन को देखना है, साथ में उसका इम्पैक्ट किस पे होना है, उसकी कंजम्पशन के ऊपर इम्पैक्ट होना है. तो इस सेशन में हम देखेंगे ऑडियंस को कैसे एनालाइज करते हैं और मीडिया स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होती है. सो लेट्स बिगिन. तो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी इज द हार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, बिकॉज स्ट्रेटजी पहले बनाते हो आप, देन यू स्टार्ट मेकिंग कैंपेन. और स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको क्लाइंट से मीटिंग करनी पड़ती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ती है. सो उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझने के बाद यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी फर्स्ट बिफोर यू मेक कैंपेन्स. आप एकदम से कैंपेन्स नहीं स्टार्ट कर देते बनानी. तो स्ट्रेटजी क्या होती है? सबसे पहले पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी इज टू गेट अटेंशन. whenever you see, whenever a consumer, whenever an audience, customer, anybody see a campaign on TV, radio, print, newspaper, magazine और इंटरनेट, किसी भी टाइप की कैंपेन हो, उसका फर्स्ट जो स्ट्रेटजी का पर्पस होता है इज टू गेट अटेंशन. ठीक है, गेट अटेंशन मतलब कि वो कैंपेन इतनी पावरफुल हो कि नज़र पड़ते ही आप कहीं और देख रहे हो, लेकिन आपकी हल्की सी वहाँ से ग्लैंस करते हुए निकलो तो आपकी नज़र वहाँ पड़े, अटेंशन ग्रैब करे वो आपकी कैंपेन. द सेकेंड थिंग विच पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी इज टू होल्ड अटेंशन. होल्ड अटेंशन इज कि एक बार आपकी अटेंशन ली तो सही उसने कैंपेन ने, बट इट वाज नॉट दैट इंटरेस्टिंग कि आपकी अटेंशन होल्ड कर पाई. सो यू सी अ कैंपेन एंड यू पास बाय. या फिर आप फेसबुक पे अपने स्मार्टफोन पे लेट्स सपोज फेसबुक यूज कर रहे हैं, देन यू स्क्रॉलिंग डाउन एंड देन कुछ जल्दी में ऊपर गुजर जाता है एंड देन यू रियलाइज कि नो देयर इट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग, तो आप वापस से वहां जाते हो, स्क्रॉल अप करते हो वापस एंड यू सी दैट थिंग. बट इफ दैट इज पावरफुल, जो भी कैंपेन होगी पावरफुल होगी, तो दैट विल होल्ड योर अटेंशन, अदरवाइज यू विल स्क्रॉल इट अप अगेन. दिस इज द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो ये तो मैंने स्मार्टफोन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, बट इसको इसी स्ट्रेटजी को हर जगह अप्लाई किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल टीवी पे, ठीक है, यू चेंजिंग द चैनल, राइट, और एक चैनल आपने चेंज कर दिया एंड देन यू थॉट नो आई हैव टू गो बैक, कुछ मुझे कलर्स बड़े इंटरेस्टिंग लगे थे उस चैनल पे, विजुअल्स बड़े इंटरेस्टिंग चल रहे थे, यू गो बैक एंड देन यू रियलाइज नो दिस इज नॉट माय टाइप, एंड देन यू चेंज स्विच बैक द चैनल, दूसरा चैनल स्विच कर लोगे. सो द कैंपेन हैज टू बी वेरी गुड, पावरफुल इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन, कलर्स, वट एवर द विजुअल क्यूज आर, जिससे वो अटेंशन होल्ड करके रखे. ठीक है, इम्प्रेशन उस कैंपेन में इस तरह का हो कि जो प्रॉब्लम है उस प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व करते हुए वो उस कैंपेन में दिखाया जाए. क्रिएट अ इंप्रेशन ऑफ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस. सबसे पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें आप. फॉर एग्जाम्पल एक कैंपेन है, उसमें वो है डिटोल सरफेस क्लीनर की कैंपेन है. तो सबसे पहले प्रॉब्लम उसमें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसमें कहा जाता है कि क्या आप जानते हैं कि आपके
फर्श पर लगे कितने सारे जरासीम और वायरसेस हैं जो आपके बच्चे के जान के दुश्मन हो सकते हैं, एंड देन यू गेट शॉक, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम है जो आइडेंटिफाई किया एडवर्टाइजर ने अपनी कैंपेन में, एंड देन दे प्लांट अ सॉल्यूशन इन योर माइंड ऑफ दैट प्रोडक्ट कि हमारा ही प्रोडक्ट जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, एंड देन द नेक्स्ट शॉट कम्स ऑन कि पेश है डिटोल सरफेस क्लीनर, यू नो, which can kill 99% of germs on the floor and surfaces. Then you get relaxed. हाँ यार, problem तो उन्होंने दिखाया, and then there is a solution. There's some brand is who is concerned about this problem, और उसका solution भी है उसके पास. तो you understand what I'm saying? कि सबसे पहले तो advertising strategy is to get attention, hold attention, then एक impression create करना है problem का कि there is a problem. और फिर उसका सोल्यूशन दिखाना है कि भाई हमारा ही प्रोडक्ट है जिसके पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, एंड देन फिनिश विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल, लॉजिकल और एथिकल अपील टू मोटिवेट ऑडियंस टू टेक एक्शन. फिर इमोशनल अपील क्या हो सकती है उसी कैंपेन में कि आप माँ और बेटे का प्यार दिखा दें कि बच्चा जो है वो बीमार होने से बचा लिया माँ ने, या माँ उसको हक करते हुए दिखा दिया आपने, ये इमोशनल अपील एंड में दिखा दी. लॉजिकल अपील में क्या होता है, विच कम्स टू द रैशनल एंड ब्रेन ज्यादा इस्तेमाल होता है कि आम वो बताए. लॉजिकल अपील आप ये बता सकते हैं कि आम फिनाइल जो है वो इतने का मिलता है, समथिंग लाइक दैट, 80 रुपए का या 100 रुपए का. डिटोल सरफेस क्लीनर है तो महंगा लेकिन वो इतने सारे जर्म्स किल करता है. लॉजिकल अपील दिखा दें. तो इस तरीके से एथिकल फिर वो दूसरी अपील होते हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता आगे हम पढ़ेंगे सब अपील्स. ये चीज क्लियर हुई गाइस आपको स्ट्रेटेजी क्या होती है? यस जी सर. जी सर. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज अ प्रिंसिपल व्हिच हेल्प्स द एडवर्टाइजर्स एंड एजेंसी एंड अ कैंपेन टू डेवलप अ गुड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी. जो हमने इधर बात की है, गेट अटेंशन, होल्ड अटेंशन and create an impression of a problem, and then plant a solution of that problem, and then end with a very emotional or logical or ethical appeal. इस चीज को, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए एक प्रिंसिपल यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड आइडा प्रिंसिपल. ठीक है, आइडा में अटेंशन, ए से अटेंशन, देन आई से इंटरेस्ट, देन डिजायर, देन एक्शन. So this is the same thing which जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, बट उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इसको हम एडवर्टाइजिंग में यूज करते हैं. तो अटेंशन इज कि आप सबसे पहले कस्टमर को ऑब्वियसली ऐसे विजुअल्स दिखाओगे, कलर्स दिखाओगे, ह्यूमन अपील दिखाओगे, जो भी चीज़ आप अपनी कैंपेन में दिखाओगे उससे अटेंशन डेवलप हो ह्यूमन का. ठीक है, एंड इंटरेस्ट इज कि उस जो ऑडियंस है आपकी, उसका दिल चाहे टू लर्न और नो मोर अबाउट दैट कैंपेन. वो आपकी कैंपेन के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो टीवीसी हो, प्रिंट हो, ओएच हो, या सोशल मीडिया कैंपेन हो. ठीक है, एंड देन डिजायर इज द प्रिंसिपल व्हेन आप अपना जो जो ऑडियंस है उसका दिल चाहे टू यूज दैट प्रोडक्ट. अगर वो खाने पीने का प्रोडक्ट है तो उसके शॉर्ट्स ऐसे आप दिखाते हैं, क्रेविंग क्रिस्पी फूड शॉर्ट्स, जिसको देख के खाने का दिल करे. ठीक है, या फिर अगर वो फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप इतनी ग्लैमर अपील दिखाते हैं उसमें कि उसको देख के ऑडियंस का, व्यूअर का पहनने का दिल करे, उसको वेयर करने का दिल करे. राइट, एंड देन एक्शन इज द पार्ट वेयर द कंज्यूमर एक्चुअली प्लान किया उसने दिमाग में कि यार आई नीड टू बाय दिस प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. ये आइडा प्रिंसिपल होता है. इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको मैं बताता हूँ कैसे अप्लाई करते हैं. अभी हम लाइव इसको अप्लाई करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि इसकी एप्लीकेशन क्या है. सो लेट मी जस्ट शो यू अ कैंपेन. ठीक है, उस कैंपेन में हम देखेंगे कि किस तरीके से मैं आपको कैंपेन दिखा रहा हूँ, एंड आई वांट यू गाइस टू व्यू इट और उसको आइडा प्रिंसिपल अप्लाई करें आप उस पर. आप मुझे बताएंगे वो कैंपेन देखने के बाद. व्हेन आई आस्क यू क्वेश्चन, काइंडली रेज योर हैंड एंड टेल मी कि उस कैंपेन में अटेंशन कैसे आई
इंटरेस्ट कैसे आया, डिजायर कैसे आई और एक्शन कैसे आया. ठीक है. So I'm going to share my screen again with you all and I'm going to show you that campaign. So let's see, अभी जस्ट हमने ग्रुप पे आप सबने जो असाइनमेंट्स किए हैं उन्हीं असाइनमेंट में से हम किसी एक चीज को देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट दिस कैंपेन. ठीक है. ये स्क्रीन शेयर हुई है, सबको क्लियर नजर आ रहा है. अलीना ने जो है वो कैंपेन सबमिट की है यहाँ पे ग्रुप पे. ठीक है. सो इफ आई आस्क यू गाइस कि इसमें मुझे अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन आइडेंटिफाई करें, तो इस पूरी कैंपेन में आपको क्या लगता है अटेंशन किस चीज पे? रेज योर हैंड एंड एक्सप्लेन इट टू मी. सर शाजिल आरिफ फिर सर अटेंशन उस पिक्चर में वो जो एक लेडी की पिक्चर लगी है तो दिस इज ग्रैबिंग द इट इज ग्रैबिंग द अटेंशन. एंड सर इंटरेस्ट है ऑब्वियसली क्रीम इंटरेस्ट है बिकॉज अगर मतलब खूबसूरती है तो उसका राज ये क्रीम ही ऑब्वियसली, तो सर दैट माइट बी द इंटरेस्ट. बस बाकियों को भी तो बताने दो. थैंक यू. वैसे बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया आपने. जी यस सर, थैंक्स. मोइनुल हसन. सर बेसिकली अगर मैं देखूंगा तो इन्होंने जो परमानेंट हाईलाइट करा है ना, इन्होंने प्राइस को ऊपर रखा है 50 रुपीज पे. जो रेड रंग का इन्होंने रखा हुआ है, एक और तीन पे डार्क कलर जो उठाया हुआ है. तो मेरी डायरेक्ट नजर जो पहली जा रही है वो 50 रुपीज पे जा रही है, उसके बाद फिर क्रीम पे जा रही है. वेरी गुड, वेरी गुड. देखो मोइन भी अपनी जगह ठीक है और इससे पहले शाजिल ने एक्सप्लेनेशन दी थी. यस सर. हाँ, शाजिल भी अपनी जगह ठीक है, मोइन भी अपनी जगह ठीक है. शाजिल ने जो बात की है वो ये कह रहा है कि जिसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी, बैक ऑफ द माइंड, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को पहले आइडेंटिफाई करता है किसी आर्ट वर्क में. ठीक है, ये याद रखना. और दूसरा जो मोइन कह रहा है वो इसलिए क्योंकि रेड कलर सबसे पहले अट्रैक्ट करता है आपकी आंखों को. और इस कैंपेन में ओवरऑल सारे न्यूट्रल सटल कलर्स हैं. सिर्फ एक रेड कलर है जो इतना वाइब्रेंट है, जो पॉप आउट हो रहा है, जो एम्फेसिस क्रिएट कर रहा है. तो अटेंशन मोस्ट प्रॉब्ली मोइन भी सही कह रहा है, इस वजह से आ रहा है. ठीक है मोइन. अच्छा, दानिया अजहर, आप क्या कहना चाहती हैं? जी दानिया. सर आपकी आवाज काफी लैग हो रही है. जी दानिया अजहर, आप कुछ कहना चाह रही थी? सर मेरा भी यही कहना था कि जी सर, मेरा भी यही कहना था कि जो रेड कलर है वो अटेंशन ग्रैबिंग कलर है. तो सबसे ज़्यादा अटेंशन पहले यहाँ पे जा रही है एंड देन आई मूवमेंट हो रही है ग्रीन की तरफ एंड देन टुवर्ड्स दैट पिक्चर. बट पहले जो अटेंशन जा रही है वो रेड कलर की तरफ जा रही है. राइट. अच्छा, अब अटेंशन की तो बात हो गई. इंटरेस्ट की थोड़ा बहुत शाजिल ने एक्सप्लेन कर दिया. डिजायर के बारे में अगर फराज ने हैंड डाउन कर दिया. जी शहरयार, डिजायर के बारे में अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप बताएं कि डिजायर कहाँ है. शहरयार खान. सर डिजायर इसमें जो है पैकेजिंग जो बनी हुई है तिब्बत की, उसमें डिजायर शो हो रहा है. ओके. हैदर कि मतलब अटेंशन ग्रैब करे कि नीड है. ठीक. हैदर, आप क्या कहेंगे डिजायर के बारे में? सर डिजायर इसमें मिसिंग है. ओके, वो क्यों? सर वो इस वजह से कि इसके अंदर अगर क्रीम का ऐड है तो आई थिंक डिजायर ग्लैमर से होता है रिलेट. तो इसके अंदर एक मतलब तीनों चीजें हैं जो आपने आइडिया के अंदर पढ़ाई हैं, लेकिन डिजायर इस वजह से मिसिंग है. इसके अंदर कोई वो नहीं है, कोई एक होता है ना कि बंदा देखकर यूज करे प्रोडक्ट, ये वाला फैक्टर नहीं आ रहा. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से इज कि ग्लैमर शॉट मिसिंग है. ग्लैमर नहीं है इसके अंदर. कोई ऐसी मॉडल दिखाते जिसकी इंतहाई कोई क्लोजअप शॉट होता है स्किन का, उसके फीचर्स नजर आ रहे होते, स्किन की सॉफ्टनेस नजर आ रही होती, ग्लो नजर आ रहा होता है. ऐसा कोई शॉट मिसिंग है ना? हाँ सर, वो भी उसके अलावा नहीं तो डिजाइन से रिलेट करते हैं डिजायर को, तो वो भी आई थिंक मुझे नहीं दिख रहा. जी फराज, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर डिज़ायर मुझे इसमें क्रीम का दिखा है, ताकि जो भी इस सेट को देखेगा वो सबसे पहले जब ये तस्वीर को देखेगा, फिर इसके बाद जो ये रेड जो पॉप आउट हो रहा है, फिर इसके बाद जो डिज़ायर करेगा वो क्रीम ही होगी. गुड. ठीक है सर मैं एक सेकंड बेटा. मुलाइका. सर डिजायर तो कॉपी में होती है ना, ठीक है, इंसान पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि है क्या क्रीम के अंदर, या क्रीम कैसी है, किस वेरी टाइप नाइस की है. एंगल, बहुत अच्छा एंगल दिखाया मुलाइका ने. इस एंगल से हम देख नहीं रहे थे,
कि भाई कॉपी भी तो एक चीज है ना, हर कुछ विजुअल क्यूज ही तो नहीं है ना कैंपेन के अंदर, प्रिंट कैंपेन है उसके अंदर कॉपी भी तो मौजूद है, कुछ उसको भी तो कैंपेन, देखो अटेंशन और इंटरेस्ट जो है वो विजुअल से मिल गया ऑडियंस को, लेकिन डिजायर के लिए अगर जो जो अटेंशन और इंटरेस्ट मिल गया, अटेंशन होल्ड हो गई ऑडियंस की, अब वो थोड़ा बहुत इसको रीड जब करेगा तो डिजायर डेवलप होगी। दैट इज राइट, वेरी राइट मुलायका। तूबा क्या कह रही हो? तूबा सर अगर उस ज़माने से देखें तो इसमें जो मॉडल यूज़ की गई है, इन्होंने जो भी है वो उस ज़माने की मशहूर आर्टिस्ट है, सिंगर है, तो इस साइड में यही बता रहे हैं कि वो ये प्रोडक्ट यूज़ करती है, तो इंस्टेंटली हम सब यही सोचेंगे कि अगर ये इतनी फेमस सेलिब्रिटी यूज़ कर रही हैं तो हमारे लिए डिज़ायर होगी कि हम भी करें तो उस जैसे लगेंगे। वेरी नाइस, सेलिब्रिटी अपील यूज कर लेना, सेलिब्रिटी को यूज करने से भी डिजायर डेवलप होती है। वेरी गुड तूबा। हैदर, व्हाट आर यू, डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू पुल इन? हैदर? नहीं सर, अच्छे जवाब दिए हैं लोगों ने, आई अप्रिशिएट। ओके, चलो तो ये हमने डिस्कस किया आइडा प्रिंसिपल और ये किस तरीके से अप्लाई होता है डिफरेंट कैंपेन्स में, ठीक है। तो अभी तो हमने इसका सिर्फ प्रिंट कैंपेन के अंदर देखा है, एप्लीकेशन के प्रिंट कैंपेन में किस तरह होता है अप्लाई। इसी तरह यही आइडा प्रिंसिपल टीवीसीज में भी इस्तेमाल, ये अप्लाई होता है, हर फॉर्म ऑफ मीडियम में अप्लाई होता है, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ मीडियम जो उसमें एग्जिस्ट करता हो एडवर्टाइजिंग में, उन सब में आइडा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ठीक है। चाहे वो रेडियो कैंपेन हो, वो टीवीसी हो, वो मैगजीन हो, ओओएच हो, या वो सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन हो, कुछ भी एनीथिंग, सब पे ये आइडा प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होता है। अच्छा, आइडा के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि 5 M's ऑफ एडवर्टाइजिंग। 5 M's ऑफ एडवर्टाइजिंग के सबसे पहले मिशन है। मिशन इज के कैंपेन या एडवर्टाइजर को करना क्या है, उसको व्हाट इज द एक्चुअल मिशन ऑफ दैट कैंपेन जो डेवलप करनी है, ठीक है। देन मनी इज द बजट, कि कितना बजट है क्लाइंट के पास टू डेवलप दैट आइडिया और कैंपेन। देन मैसेज इज द कॉपी और विजुअल जिसके थ्रू वो ऑडियंस को मैसेज कन्वे होगा कि वो ब्रांड जो भी है उसके बारे में हम क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं ऑडियंस को, ठीक है। एंड देन मीडिया, कि मीडिया कौन सा यूज करेंगे, न्यूज़पेपर यूज करेंगे, ओएच यूज करेंगे, मैगजीन, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, ईमेल, क्या क्या मीडियम यूज करेंगे एडवर्टाइज करने के लिए। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज मेजर, कि जब आपकी कैंपेन रन कर जाती है किसी भी मीडियम पे, तो कुछ टाइम बाद उसको मेजर करते हैं एडवर्टाइजर्स कि उस कैंपेन का क्या इम्पैक्ट हुआ ऑडियंस पे, उससे ऑडियंस की अवेयरनेस में क्या इम्पैक्ट हुआ, उससे सेल्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ, उससे उस प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ। जी मोइन। यस मोइन। सर जैसे कि कोका कोला अपनी इस चीज को बहुत प्रायोरिटी देती है, जो आप बात कर रहे हैं, इन पांचों को रख के, यानी कि वो जब पहले ऐड करते हैं उनका, आप कोई भी ऐड देखें ज्यादातर उनका फैमिली प्रमोट या कोई हैप्पीनेस पे ही हो रहा होता है। तो उनकी सारी थीम, एक तरह से मेरा कहने का मतलब है, सारी हैप्पीनेस पे ही जारी होती है उनकी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम मोइन, लेकिन सिर्फ कोक नहीं, हर ब्रांड ये करता है, ये एक साइकिल है जो हर ब्रांड को फॉलो करनी है। ये स्टार्ट मिशन से होती है और यूं चलते हुए मेजर पे एंड होती है। ये हर तो सर मिशन में टारगेट आ जाते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली, कि मिशन का मतलब होता है क्लाइंट की ब्रीफ क्या है, करना क्या है कैंपेन में। अगर क्लाइंट कह रहा है फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कोई फैशन ब्रांड है, ठीक है, वो कह रहा है कि भाई मेरी जो है डिफेंस और क्लिफ्टन में सेल अच्छी नहीं है, और मेरी जो है नॉर्थ नाजमाबाद और गुलशन में ऑलरेडी सेल अच्छी हो रही है, सो आई वांट मोर पीपल टू कम इनटू माय स्टोर इन डिफेंस एंड बाय थिंग्स फ्रॉम देयर। सो ये सपोज उसकी ब्रीफ है क्लाइंट की, ठीक है। तो वो उस क्लाइंट की ब्रीफ को समझना एंड देन वो ही मैसेज कन्वे करना इन द कैंपेन इज द मिशन ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी। समझ रहे हो बात? तो मिशन वो है जो क्लाइंट की तरफ से आती है ब्रीफ, तो उसको फॉलो करना है। तो दिस इज 5 M's ऑफ एडवर्टाइजिंग, जो सिंपल एक साइकिल है जो हर कैंपेन के लिए फॉलो किया जाता है। आगे आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो उनमें भी जब कैंपेन डेवलप करनी होगी, जो मैं बताऊंगा टाइमली, तो उसके अंदर भी ये साइकिल को फॉलो करना होगा आप लोगों को, स्पेशली इन योर फाइनल प्रोजेक्ट। अच्छा, आगे देखते हैं। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी है। अब ये है ट्रायल, कंटिन्यूटी, ब्रांड स्विचिंग बैक। ये
इससे पहले जो हमने देखा था वो स्ट्रैटेजी जो है वो एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें हमने देखा कि गेट अटेंशन, होल्ड अटेंशन, raise a problem, then raise a solution of that problem, and then end with a very good appeal. वो सब तो स्ट्रैटेजी थी एडवर्टाइजिंग की, जो जिसके लिए हर कैंपेन में यूज होती है. एंड देन उसके बाद हमने देखा आइडा प्रिंसिपल. जो आइडा प्रिंसिपल होता है वो कि हर कैंपेन के अंदर आइडा प्रिंसिपल कैसे ऑब्जर्व करना है. अब जो यहाँ से हम देखेंगे ये हर कैंपेन, चाहे वो प्रिंट हो, रेडियो हो, टीवीसी हो, एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, कोई भी फॉर्म हो, उस कैंपेन के अंदर कोई ना कोई इनमें से स्ट्रैटेजी यूज हुई भी होती है. हम देखेंगे कि इन स्ट्रैटेजीज को कैसे यूज किया जाता है कैंपेन में एग्जांपल्स के साथ. सो वी वर डिस्कसिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी. इसके अंदर सबसे पहले है ट्रायल. ठीक है, तो ट्रायल वो कैंपेन्स होती हैं जिसके अंदर जो एडवर्टाइजर है वो कोई भी नया प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है, या फिर प्रोडक्ट या ब्रांड या तो नया ब्रांड इन्वॉल्व होता है, नया ब्रांड मार्केट में लॉन्च होता है, तो उसकी कैंपेन जो है उसकी स्ट्रेटजी ट्रायल होती है, राइट. या फिर ब्रांड पुराना है लेकिन वो ब्रांड कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, या फिर अपने प्रोडक्ट भी, उसका ब्रांड भी पुराना है, प्रोडक्ट भी पुराना है, लेकिन अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई नई इनोवेशन लॉन्च करता है. ठीक है, तो प्रोडक्ट नया हो या ब्रांड नया हो, और या फिर प्रोडक्ट जो ब्रांड है वो पुराना हो लेकिन प्रोडक्ट नया हो, उस केस में जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं वो ट्रायल होती है. तो आपने देखा जो इससे पहले हमने कैंपेन देखी, 2 कैंपेन देखी. एक जो है टाइटन वॉच की थी और दूसरी कैंपेन जो है वो LG की सीरीज की थी, राइट. तो दोनों कैंपेन्स के अंदर आप देखते हो कि जो टाइटन की कैंपेन है उसके अंदर वो नई वॉच लॉन्च की है. ठीक है, वो इट्स बेसिकली स्मार्ट वॉच, राइट. तो स्मार्ट वॉच के अंदर जो फीचर्स हैं वो 1 by 1 उसमें एक्सप्लेन किए जा रहे हैं. एंड देन व्हेन यू सी द अदर कैंपेन जो जेसन स्टैथम की है विच इज LG, उसमें आप देखते हैं कि LG तो पुराना ब्रांड है, राइट, लेकिन वो पूरी अपनी जो LG की सीरीज है जिसमें उसके फोन्स भी हैं, उसका 360 कैमरा भी है, उसका VR भी है, एवरीथिंग रिलेटेड जो LG लॉन्च करता है अपनी टेक्नोलॉजी रिलेटेड, वो सारे जो है उसके अंदर क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं टेक्नोलॉजिकल, वो सारे उस कैंपेन के अंदर इंक्लूडेड हैं. तो मैं आप सबसे पहले ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो स्मार्ट वॉच की जो कैंपेन थी टाइटन की, ठीक है, उसमें अगर आप देखें तो आइडा प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है. तो रेज योर हैंड एंड एक्सप्लेन मी जो पूरा आइडा प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना चाहे उसके अंदर. अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन. जी दानिश अली. तो जब सबसे पहले वो अपने बॉस को ब्रीफिंग दे रहा होता है, तो वहाँ पे वो जो स्मार्ट वॉच देखते हैं तो वहाँ पे उनका जो उसके बॉस का जो है वहाँ पे अटेंशन जाता है. फिर जो है वो इंटरेस्ट इस तरीके से डेवलप करता है कि वो उसके फंक्शंस उनको बताता है वहाँ पे. और फिर डिजायर वो है कि मतलब उसमें हर चीज आ रही होती है तो एक विजुअली अब मतलब इस तरह से दिखा रहे होते कि फोटो का प्रीव्यू आ रहा है, ईमेल्स के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो इस तरह से डिजायर होता है कि मतलब कि ये प्रोडक्ट जो है हम भी बाय करें. राइट. एंड एक्शन इज द पॉइंट जब आप प्लान करते हो, जब आपके माइंड में प्लान कर लेते हो आपकी यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट. जी सर. ठीक है. अच्छा, नाउ हु विल एक्सप्लेन मी जो LG की कैंपेन देखी है उसमें आइडा प्रिंसिपल कैसे अप्लाई हुआ है, वो कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा आप लोगों को? सर आई गेस ये ट्रायल में वो किया जाएगा. बिल्कुल, ट्रायल तो उसका ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो ब्रांड पुराना है लेकिन उसकी पूरी सीरीज प्रोडक्ट, उसके नई इनोवेशन फीचर्स दिखाई दे. जी एग्जैक्टली सर, इनोवेशंस उन्होंने वो की हैं. तो पहला शॉट देखते हो आप तो आइडा प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है पहले शॉट को देखते हो. जी मरियम. सर कोई इंटरेस्टिंग चीज है उसमें. फर्स्ट जो इतने सारे लोग देखने के लिए खड़े हो गए, उसके बाद जब वो फर्स्ट में मोबाइल में देख रहा होता है तो सारे देखने के लिए लड़ जाते हैं,
तो आपने देखा कि सारे के सारे जो भी एक्टर्स थे इसके अंदर वो जेसन स्टैथम ने ही सारे रोल किए. Yes, sir. Yes, sir. So that was Yes, sir. maybe that was the attention. What do you say? Exactly, sir. Yes, तो sir. सेलिब्रिटी इन्वॉल्व है तो अटेंशन तो उस तरीके से आती है. फिर इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है आपका? यस मरियम. सर उनके बहुत सारे उन्होंने दिखाया ना गैजेट जितने भी है उसके उससे इंटरेस्ट डेवलप हुआ है. जैसे वो वहाँ पे फायर उसमें जाता है तो वो साइन नया गैजेट आ जाता है उसका. मतलब VR भी उधर ही दिखा रहे होते हैं. हाँ, मतलब जिस तरीके से हर गैजेट को यूज होते हुए दिखाया है उसका यूजेज जो है वो इंटरेस्ट डेवलप करता है ऑडियंस के लिए. ऐसा ही है ना? यस सर. ओके. तो फिर शादिल उसके बाद आप बताएं डिजायर कैसे डेवलप होती है? सर डिजायर इस तरह से डेवलप हो सकती है जो उन्होंने फीचर्स जो एक्सप्लेन किए हैं LG के, तो उसके उसकी बुनियाद पे मतलब डिजायर आपकी वो हो सकती है कि यू नो डिजायर टू परचेज दैट फोन ड्यू टू द फीचर्स. इंटरेस्टिंग. ऐसा ही है. एंड एक्शन इज द पॉइंट व्हेन यू बैक ऑफ द माइंड यू एक्चुअली प्लान टू यू नो एटलीस्ट यू शुड गेट और बाय वन ऑफ दैट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैंपेन. किसी उसमें जो पूरी सीरीज दिखाई है उसमें से कोई एक प्रोडक्ट भी आप खरीदने का दिल करे आपका जब माइंड बन जाए तो दैट इज द पॉइंट ऑफ एक्शन. क्लियर हो गई ये बात? यस सर. यस सर. ओके सर जी 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 अर्सलन. जी अर्सलन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं कुछ कह रही थी. ओके. अच्छा, तो नेक्स्ट जो है उसके बाद वो है जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट वो है कंटिन्यूटी. ठीक है. तो कंटिन्यूटी बेसिकली उन कैंपेन्स में होती है. ये वो स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर ब्रांड जो है वो एग्जिस्टिंग होता है. ठीक है. प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग होता है. ना ही ब्रांड नया होता है ना ही प्रोडक्ट नया होता है. एग्जिस्टिंग ब्रांड है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है. ठीक है. लेकिन एडवर्टाइजर जो है they bring something new in the product in a way that they change their packaging, they change their what do you say, look change कर देते हैं, logo change कर देते हैं अपने product का, या फिर थोड़ी सी ब्रांड की पैकेजिंग में चेंजेस आ जाती हैं, या कलर्स में चेंजेस आ जाती हैं, या कोई उसके साथ कोई स्कीम स्टार्ट हो जाती है, यू नो समथिंग लाइक दैट. तो वो कंटिन्यूटी बेस्ड कैंपेन होती है. बेसिकली स्ट्रैटेजी जो कंटिन्यूटी होती है उसमें ब्रांड कोशिश कर रहा होता है कि उसका मार्केट में एग्जिस्टेंस मेंटेन रहे ताकि वो अपने कस्टमर्स को अपने साथ ही रहने दे, उसके कस्टमर्स किसी और ब्रांड की तरफ ना चले जाएं. तो इस तरह बहुत सारे ब्रांड्स कंटिन्यूटी पे काम करते हैं. एनी अदर कैंपेन ऑन टीवी और रेडियो और प्रिंट जो आप देखते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर कोई खास इनोवेशन नहीं होती, बस उसके कलर्स और पैकेजिंग या कोई इस तरह की चीज़ उसमें चेंज कर दी जाती है, कोई नया फीचर ऐड कर दिया जाता है सिंपल सा. तो वो कंटिन्यूटी बेस्ड कैंपेन होती है टू कीप ऑल द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. सर जैसे पेप्सी का ऐड था, जिस तरह कौन सा ऐड? जैसे पेप्सी का ऐड था सर जो आपने पोस्ट किया था. जी. तो कंटिन्यूटी पे मैंने पैकेजिंग चेंज थी बट द प्रोडक्ट वाज सेम. वेरी नाइस. वो एग्जिस्ट भी करता था. बिल्कुल वेरी नाइस. तो कंटिन्यूटी पे मैंने दो कैंपेन्स पोस्ट किए हैं. एक जो कैंपेन है वो है से इट विद पेप्सी. ठीक है. वो वाली कैंपेन है इसके अंदर आप जो है उसमें क्या है, पेप्सी की जो क्या कहते हैं बॉटल है, आप देखें पेप्सी की बॉटल के अंदर जो बॉटल का शेप चेंज हुआ है, ऐसा ही है ना. और वो क्या हुआ है, बेसिकली शेप चेंज हो गया कि पेप्सी की जो बॉटल है वो आप सबको पता है कि ग्लास बॉटल्स होती हैं हर जगह अवेलेबल, राइट. तो ब्रांड ने क्या किया है, एक नई बॉटल लॉन्च की है विच इज बेसिकली डिस्पोजेबल बॉटल, लेकिन वो उसका ओवरऑल लुक वैसा ही है जैसे वो ग्लास बॉटल का होता है. अगर आप नोटिस करें उसको गौर से तो उस बॉटल का लुक वही है. तो बेसिकली दे रिप्लेसिंग देयर ग्लास बॉटल्स विद द डिस्पोजेबल बॉटल्स. ये वो कर रहे हैं उस कैंपेन में. एंड देयर इज अ इंटरेस्टिंग एलिमेंट टू इट जिसके अंदर उसके ऊपर जो है बड़े क्या कहते हैं अच्छे से उसके ऊपर वो बने हुए हैं लोगो जो है वो है, उसके ऊपर कुछ इमोटिकॉन्स भी बने हुए हैं, एनिमेटेड बीच का एक बना हुआ है इमोटिकॉन एंड ऑल. एंड इस तरीके से उसने वो 345 ml की नई पैकेजिंग नई बॉटल लॉन्च की है.
तो दैट गोज इन कंटिन्यूटी। ये क्लियर हुआ आप सबको? जी बिल्कुल जी सर। क्योंकि वो अपना ब्रांड का एग्जिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहा है, दैट्स इट। बिकॉज उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, कोक है कंपेटिटर सबसे बड़ा, तो वो अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहा है। उसके अंदर थोड़ी छोटी मोटी सी इनोवेशन ले आएगा ताकि जो है मेरा ब्रांड जो है मार्केट में रहे और मेरे कस्टमर मेरे पास ही रहे। अब एक और कैंपेन जो मैंने पोस्ट की है उसके साथ जो कि कंटिन्यूटी पे है, वो नूरपुर। ठीक है, नूरपुर की कैंपेन देख ली सबने? जी सर मैंने देखी। हाँ No, दानिश आप बताओ क्या ऑब्जर्व किया आपने? नूरपुर की कैंपेन कंटिन्यूटी में फॉल क्यों होती है? सर वो कंटिन्यूटी में इस तरह फॉल हो रही कि उन्होंने उसके हर प्रोडक्ट के बारे में बताया है। जैसे उन्होंने अपीलिंग शॉट्स दिखाए हैं जिसमें उनके मतलब जो है मिल्क प्रोडक्ट, चीज प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में वो बता रहे हैं कि जैसे आपने बात की कॉम्पिटिटर्स बहुत है, तो इस तरह मिल्क के भी नूरपुर के भी कॉम्पिटिटर्स बहुत होंगे। तो उन्होंने इस विजुअलाइज कराया है। डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क पैक देख लें, नेस्ले देख लें, उसकी पूरी सीरीज है जी। तो कंपेटिटर उसके बहुत बड़े बड़े कंपेटिटर बैठे हैं मार्केट में, और उन्होंने उनके सारे प्रोडक्ट्स बताए एक ही उसमें ऐड में। बिल्कुल कि वो कितने प्रोडक्ट्स पे काम करता है। बिल्कुल, तो पूरे रेंज उन्होंने बता दी। इसके अलावा आपने देखा नूरपुर ने बेसिकली ये कैंपेन जब लॉन्च की थी उसने अपनी पूरी पैकेजिंग हर प्रोडक्ट की रिवैम्प की, पूरे ब्रांड को रिफ्रेश किया था, पूरे ब्रांड के कलर्स पैकेजिंग को रिवैम्प किया था, रिफ्रेश किया था। तो ये कंटिन्यूटी वाली स्ट्रेटेजी, बिकॉज ब्रांड तो बहुत पुराना है ना, उसने अपनी पैकेजिंग के अंदर चेंजेस डाल के जी सर ब्रांड पुराना है। हाँ, इसको जो है रिफ्रेश करके एग्जैक्टली जी क्या कह रहे हैं बोले? एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू से दैट। हाँ, तो इसी तरह समवॉट लाइक व्हाट पेप्सी डिड। पेप्सी ने तो सिर्फ एक बॉटल दिखाई है जिसकी पैकेजिंग उसने डिजाइन की है नई, लेकिन नूरपुर तो 1966 से है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि वो सर वो मैं कहना का चाह रहा था बेसिकली, लेकिन वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। नो प्रॉब्लम। तो इसलिए ये कंटिन्यूटी बेस्ड ऐड है। ये सबको क्लियर होगी ये कैंपेन? जी मुलाइका नासिर। यस सर। यस मुलाइका। सर मुझे ये पूछना है कि अगर जैसे पेप्सी ने अपनी बॉटल चेंज की, नूरपुर ने अपने कलर्स चेंज किए, तो कंटिन्यूसी ब्रेक नहीं होती उससे आइडेंटिफाई करने के लिए, तो कंटिन्यू कैसे रहा फिर? देखो, कंटिन्यूटी स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि अपनी एग्जिस्टेंस को ब्रांड अपनी एग्जिस्टेंस को मार्केट में कंटिन्यू करता है टू कीप दोज कस्टमर्स इंटैक्ट। जो कस्टमर उसके हैं वो चाहता है वो मेरे कस्टमर किसी कंपेटिटर के पास ना चले जाएं, तो उन अपनी एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू करता है। समझ रही हो बात? अब वो अपनी एग्जिस्टेंस को रिफ्रेश करके करे थ्रू चेंजिंग द पैकेजिंग और चेंजिंग द लोगो, या पैकेजिंग का शेप नया इंट्रोड्यूस करा दे, पैकेजिंग के कलर्स नए इंट्रोड्यूस करा दे, पैकेजिंग के अंदर कोई ऐसी फीचर डाल दे जो कंज्यूमर के लिए आसान है। अब आप देखते हो कि जो टेट्रा पैक मिल्क है उसकी टावर पैकेजिंग आती है, पहले टावर नहीं होती थी, पहले वो रेक्टेंगुलर, थोड़ी अभी भी एग्जिस्ट करती है, रेक्टेंगुलर केसिंग वाले मिल्क्स भी आ रहे हैं। जैसे ऑलपर का जो मिल्क है वो रेक्टेंगुलर केसिंग में भी और एक स्क्वायर टावर केसिंग में भी। तो वो कोई ना कोई पैकेजिंग में नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा देना, पैकेजिंग की शेप में, या कोई एक कंज्यूमर के लिए कोई एक ऐसा ऐड ऑन कर देना जिससे कंज्यूमर को हेल्प हो। ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड इन द पार्ट ऑफ कंटिन्यूटी। समझ भी बोला था? जी क्लियर हुआ मुलाइका? यस सर समझ गए। जी दानिश। ओके अच्छा, फिर नेक्स्ट जो कैंपेन है मैं चाहता हूँ आप लोग वो उसके ऊपर बात कर लेते हैं, जो ब्रांड स्विच है। ठीक है, तो ब्रांड स्विच कैंपेन जो है उसमें क्या होता है कि जो आपका एडवर्टाइजर है वो या ब्रांड जो है वो इस तरह की कैंपेन डेवलप करता है कि जो दिस ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली फॉर दोज कंपनीज हु वांट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स ऑफ कंपेटिटर। कंपेटिटर के जो कस्टमर है उनको अट्रैक्ट करने के लिए ब्रांड एक ऐसी कैंपेन बनाता है। उसके पीछे स्ट्रैटेजी होती है कि कंपेटिटर का कस्टमर हमारे पास आ जाए।
Here the advertisers try to convince the customer to switch from the existing brand they are using to their product. ठीक है, ब्रांड स्विच और स्विचिंग बैक में थोड़ा सा फर्क है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो फर्क क्या है कि ब्रांड स्विच में स्विचिंग बैक एक बार स्टडी कर लेते हैं, फिर इसका फर्क समझ आएगा। दिस ऑब्जेक्टिव इज फॉर कंपनीज हु वांट देयर प्रीवियस कस्टमर्स बैक। स्विचिंग बैक का मतलब है कि जो ब्रांड के कस्टमर पहले थे एग्जिस्टिंग, फॉर एग्जांपल यूफोन के पास उसके अपने कस्टमर थे, वो जैज की कोई कैंपेन देख के उन्होंने स्विच कर लिया जैज पे। अब यूफोन चाहता है वो कस्टमर मेरे पास वापस आ जाए, मेरे अपने ही कस्टमर मेरे पास वापस आ जाए, ठीक है, जो मेरे थे पहले। तो वो इस तरह की जो स्ट्रैटेजी होती है वो स्विचिंग बैक होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है स्विचिंग बैक में, द एडवर्टाइजर यूज डिफरेंट वेज टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स बैक। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या यूज करते हैं, डिस्काउंट या सेल, जिसके अंदर वो चाहते हैं हमारे ही पुराने कस्टमर जो हमें छोड़ के चले गए कंपेटिटर के पास, वो हमारे पास वापस आ जाएं। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी उनकी होती है। और ब्रांड स्विच में क्या है कि कंपेटिटर के कस्टमर को स्टील करके अपने पास ले आना। तो बेसिकली ब्रांड स्विच में नए कस्टमर आपको चाहिए होते हैं जो कि आपके कंपेटिटर के पास होती है, और स्विचिंग बैक में आपके अपने ही पुराने कस्टमर जो कि स्विच करके कंपेटिटर के पास चले गए थे आपको वापस चाहिए। समझ लो, तो ये स्लाइड डिफरेंस है। तो इसके अंदर दो कैंपेन मैंने शेयर किए हैं ब्रांड स्विच पे। ब्रांड स्विच की अगर आपने कैंपेन देखी हो तो आपने देखी होगी, उसमें HTC की एक कैंपेन थी, ठीक है। उसमें अनाउंस किया गया कि HTC इज नाउ अवेलेबल इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये ब्रांड स्विच कैंपेन इसलिए थी कि उस वक्त HTC ने जब ये कैंपेन लॉन्च की, उस वक्त HTC ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता था पाकिस्तान में। तो लोग HTC का रिफर्बिश्ड फोन जो है वो परचेज करते थे। जब उन्हें पता चला इस कैंपेन के थ्रू कि नाउ HTC इज ऑफिशियली इन पाकिस्तान, तो उसके बाद से उसकी जो कस्टमर फैन फॉलोइंग थी वो ही चेंज हो गई, मजीद कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया HTC। समझ, स्नैक सिटी जो कर्ली का आपने टीवी से देखा होगा, उसके अंदर क्या एक्सप्लेन हुआ है कि आप देखते हो कि एक कैंपेन है जिसमें जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ को, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ लाइफ में से लोग दिखाए गए हैं, ठीक है। एंड उसके अंदर डिफरेंट ऑक्यूपेशन से लोग हैं, कोई सिंगर्स भी हैं, कवाल भी है, पॉलिटिशियंस भी है, आम लोग भी हैं। एंड देन दे टॉकिंग अबाउट के करलीस चलेगा, ठीक है। एंड बेसिकली दे आर that time targeting to the what do you say जो लेज चिप्स है उसको टारगेट करना है कैंपेन ब्रांड स्विच की। जी सर। यस सर। तो ये थी एग्जांपल ब्रांड स्विच की। अब स्विचिंग बैक पे मैंने दो कैंपेन्स रखी हैं। स्विचिंग बैक में मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि स्विचिंग बैक इज बेसिकली कि जो कस्टमर लॉस्ट हो गया ब्रांड का, ब्रांड चाहता है वो कस्टमर मेरे पास वापस आ जाए। सो हाउ वुड दे डू दैट, कि वो कस्टमर को वापस लाने के लिए डिस्काउंट ऑफर्स करें या इस तरह की कोई चीज़ ऑफर करें जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। जो प्रीवियस कस्टमर था वो चला गया छोड़ के ब्रांड को, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने दो कैंपेन्स आपको दिखाई हैं। एक है वारिद डबल फायदा ऑफर, ठीक है। वारिद डबल फायदा ऑफर की कैंपेन देखी किसी ने? नो सर। अच्छा, पहले वो यस सर, पहले वो कैंपेन देख लें आप लोग, स्विचिंग बैक वाली। वो देखिए। ओके यस सर। जी, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई मुलाइका? जी, तो क्लियर हुआ वारिद डबल फायदा ऑफर किस तरीके से स्विचिंग बैक है। दे आर ऑफरिंग डिस्काउंट्स एंड कस्टमर बैक। जी सर। जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, वो ये कि वो उन्होंने ऑफर्स दे दी और डबल ऑफर दे दी ताकि इसको ज्यादा ज्यादा लोग इस्तेमाल करें। तो इस तरह से स्विचिंग बैक की कैंपेन होती है। अब जो लुफ्तांसा एयरलाइन है उसने स्विचिंग बैक इस तरीके से किया है कि उसने जो है एक और एयरलाइन के साथ अपने आप को कम्पीट किया है और उसने ये कंज्यूमर्स को एहसास दिलाया। अगर वो कैंपेन आराम से आप लोग तसल्ली से देखें तो आपको क्लियर होगा
कि जो दूसरी एयरलाइन है उसके अंदर ट्रैवल करते तो क्या होता, लोगों के जो परसेप्शन है वो क्लियर किए। एनीवेज, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस प्रेजेंटेशन। हमने अभी तक जो देखा है वो ये ट्रायल देख लिया। बेसिकली क्रक्स इसका यही था आज की प्रेजेंटेशन, आज के सेशन का, ट्रायल, कंटिन्यूटी, ब्रांच स्विच और स्विचिंग बैक। असाइनमेंट भी इसी पे होगा जो कि मैं एंड ऑफ द सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो हम देखते हैं कि आगे हमारे पास फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि भाई अवेयरनेस बिल्ड करती है स्ट्रेटजी प्रोडक्ट और ब्रांड की। ठीक है, इसके अलावा ब्रांड का इमेज क्रिएट होता है थ्रू एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। प्रोडक्ट और ब्रांड की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचती है थ्रू स्ट्रेटजी। परसुएट्स पीपल, यानी कि कंज्यूमर को, ऑडियंस को कन्विंस करते हैं टू बाय एंड यूज देयर ब्रांड। इंसेंटिव्स टू टेक एक्शन, यानी इंसेंटिव मतलब कोई डिस्काउंट ऑफर कर दिया, कुछ पैकेजिंग का साइज बढ़ा दिया, कोई 10 ml की पैकेजिंग, लेट्स सपोज 300 ml की कोई पैकेजिंग थी, अब उसको जो है उसी रेट में 350 ml ऑफर कर दिया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ब्रांड रिमाइंडर्स प्रोवाइड करती है स्ट्रैटेजी, और पास्ट परचेजेस और ब्रांड एक्सपीरियंसेस को रीइंफोर्स करती है कि अगर वो ब्रांड आपने पास में यूज़ किया है तो उसी की कैंपेन आप देखते हैं तो आपका वो जो एक्सपीरियंस था उस ब्रांड को यूज़ करने का या परचेज करने का वो वापस से रिफ्रेश हो जाता है, रीइंफोर्स हो जाता है। तो सर ये लास्ट वाला एक बार फिर समझा दें। देखिए, पास्ट में अगर आपने कोई ब्रांड परचेज किया है या उसका कोई एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने लेट्स सपोज वॉल्स की कोई आइसक्रीम खाई थी एंड यू हैड अ वंडरफुल टाइम दैट डे। लेट्स सपोज कोई इवेंट था, घर में दावत थी एंड यू गाइस, आप लोगों ने वॉल्स की आइसक्रीम एज ए मीठे में सर्व की थी। सो यू मस्ट हैव हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस दैट डे, राइट, विद द ब्रांड। एंड ऑब्वियसली आपकी अपनी इमोशनल वैल्यूज के साथ कनेक्ट है बिकॉज आपके घर में एक अच्छी दावत थी और फैमिली, फ्रेंड्स, कजिन्स वर देयर एंड ऑल, एंड यू वर हैविंग वॉल्स आइसक्रीम इन मीठा। ठीक है, तो अगर वॉल्स का उसी कैंपेन, वो उसी ब्रांड का कैंपेन आप देख लें टीवी पे या किसी और मीडियम पे, तो वो पास्ट का जो एक्सपीरियंस था आपका वो रीइंफोर्स हो जाता है आपके माइंड में। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर, यस सर। इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। अक्सर लोगों को, अगर आपने नोट किया होगा कि किसी फ्रेग्रेंस से आपको कोई पुराना एक्सपीरियंस याद आ जाता है, होता है किसी के साथ इस तरीके से कि आप कोई फ्रेग्रेंस आए आपको, कुछ स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस आपको, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पुराना कोई एक्सपीरियंस आपको यस सर, रीइंफोर्स करता है किसी फ्रेग्रेंस से, किसी ब्रांड से, किसी टेस्ट से, यू नो, टच से, तो वो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी का ये फायदा है। तो एडवर्टाइजिंग प्लान क्या होता है बेसिकली, कि सबसे पहले जो एडवर्टाइजिंग प्लान होता है वो कहता है कि टू मैच द राइट ऑडियंस टू द राइट मैसेज एंड प्रेजेंट इट इन द राइट मीडियम। ठीक है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? ऑडियंस, मैसेज, मीडियम। ठीक है, ऑडियंस कौन होती है? whom are you trying to reach? किस तक आप मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो, वो ऑडियंस है। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड है तो उसकी ऑडियंस यंग है, यूथ है, ठीक है, उसकी ऑडियंस, तो उसको ये आइडेंटिफाई करता है वो अपने एडवर्टाइजिंग प्लान में कि मेरी ऑडियंस जो है वो यूथ है, मोस्ट प्रॉब्ली यूथ ऑफ अराउंड 13 till 25 years ऑफ एज ब्रैकेट। वो कहता है मेरी ये ऑडियंस है, ये यूथ जो है ये मेरी ऑडियंस है। तो ब्रांड को पता होना चाहिए कि उसकी ऑडियंस क्या है, वो कहाँ बैठी है, क्या करती है, ऑडियंस के क्या इंटरेस्ट हैं, ठीक है, क्या डिजायर्स हैं, तो वो ऑडियंस हो गई। ठीक है, देन यहाँ पर लिखा है हमने कि राइट मैसेज। राइट मैसेज क्या है? मैसेज स्ट्रैटेजी है कि व्हाट डू यू से टू देम। आप उनको अपनी कैंपेन के थ्रू क्या कहना चाह रहे हो, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, क्या मैसेज है आपका आपकी कैंपेन में। वो मैसेज आपका ब्रांड जो कैंपेन है उसकी कॉपी में भी हो सकता है या उसके विजुअल्स में भी हो सकता है। अगर वो प्रिंट कैंपेन है तो उसकी रिटन कॉपी में भी वो मैसेज हो सकता है और उसके विजुअल में सिंबॉलिकली भी वो मैसेज हो सकता है। अगर टीवीसी है तो जो मूविंग विजुअल्स है उसमें भी मैसेज हो सकता है, या जो वॉइस ओवर आ रहा है या जो डायलॉग डिलीवरी हो रही है उसके अंदर भी वो मैसेज कन्वे हो सकता है। ठीक है, देन लास्ट थिंग इज राइट मीडियम।
राइट? मीडियम क्या है? मीडियम इज न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, एसएमएस, ईमेल, ऑल दीज थिंग्स आर मीडियम, ठीक है? तो आपकी जो ऑडियंस है, जो कि मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर एक ब्रांड कहता है मेरी जो ऑडियंस है वो 13 साल से 25 साल की उम्र के मेल एंड फीमेल है, ठीक है? तो वो ऑडियंस किस मीडियम पे आपको ज्यादा मिलेगी? क्या वो न्यूज़पेपर पे मिलेगी वो ऑडियंस आपको? नो सर, ज्यादातर सोशल मीडिया पे मिलेगी। हाँ, वेरी नाइस। सो हाउ डू यू नो कि वो ऑडियंस ज्यादा सोशल मीडिया पे मिलेगी? बिकॉज मे बी you are the part of that audience, that's why you know it very well, क्योंकि आप सब उसी ऑडियंस से बिलोंग करते हो, यूथ से, ठीक है? तो आपको अच्छे से पता है कि वो सोशल मीडिया मिलेगी। तो ब्रांड को इसका मतलब कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए ना न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, जब उसको पता है कि उसकी ऑडियंस जो है सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो वो फिर कैंपेन ऐसी बनाएंगे जिसके अंदर सोशल मीडिया के लिए वो कैंपेन बनेगी, चाहे वो इंस्टा के लिए हो या वो फेसबुक के लिए हो या वो यूट्यूब पे ऐड आए किसी वीडियो के बीच में, यू नो। तो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग प्लान बनता है। सो कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको डिफरेंट एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में और इंस्टीट्यूशन में। आई एम नॉट श्योर आपके पास कंज्यूमर बिहेवियर एज ए सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, but in order to understand advertising and especially the audience and consumer behavior को understand करना बहुत important है, ठीक है? consumer behavior का मतलब क्या होता है कि consumer किसी product या brand या service के लिए कैसे behave करता है, उसकी needs and wants क्या है, उसकी desires क्या है, उसका usage pattern क्या है, किस तरीके से वो product consume करता है। अगर वो edible product है किस तरीके से वो इस्तेमाल होता है, खाया जाता है वो प्रोडक्ट। अगर वो यूजेबल प्रोडक्ट है, लेट्स से परफ्यूम है, तो वो कब कंज्यूमर उस परफ्यूम को यूज करता है। एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द एक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द ऑडियंस, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है? इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली हमने कंज्यूमर्स को की कुछ ग्रुप्स बना लिए, कुछ कैटेगराइज कर दिए टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। कुछ होते हैं सीजनल कंज्यूमर्स, ठीक है, जो सीजन के सीजन परचेजिंग करते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट्स, पूरा साल जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं होते, वो सीजन वाइज प्रोडक्ट या ब्रांड को परचेज करते हैं, ठीक है? इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं कि ये वो कंज्यूमर हैं जो किसी पर्टिकुलर सीजन का वेट करते हैं, चाहे उस सीजन का मतलब जरूरी नहीं है कि वो विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग हो, और इट कुड बी दे बाय वंस अ ईयर, यू नो, इट्स लाइक दैट। पर्सनल कंज्यूमर्स वो होते हैं कैटेगरी के जो पर्सनली अपने लिए प्रोडक्ट परचेज करते हैं। दे डोंट वांट एनी अदर पर्सन टू परचेज प्रोडक्ट फॉर देम, ठीक है? दे आर वेरी फिनिकी, दे आर वेरी चूजी, वो अपने बारे में खुद ही कॉन्शियस होंगे। वो टाइप ऑफ कंज्यूमर वो अपने प्रोडक्ट, चाहे वो ज़रूरत के प्रोडक्ट्स हों, नीड बेस्ड हों, या वो वांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हों, वो खुद परचेज करेंगे। अच्छा, किसी को इस पॉइंट पे मैं ये पूछना चाहूँगा, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट? एनीबॉडी? यस सर। जी शायद। यस सर। सर नीड्स वो होती है जो एक बेसिक ह्यूमन नीड होती है, जैसे जिसके बिना गुजारा थोड़ा मुश्किल होता है, और सर वांट्स होती हैं जो हमारी डिजायर्स होती हैं, दैट कुड। ठीक है, तो ये तो नीड्स और वांट्स का डिफरेंस है। क्या किसी को ये पता है कि कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क होता है? कस्टमर क्या? यस सर। जी मुलाइका प्लीज। सर कस्टमर वो होता है जो बाय करता है प्रोडक्ट, और कंज्यूमर वो होता है जो उस प्रोडक्ट को यूज करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन, ऐसा ही होता है। तो हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं, हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, राइट? जो प्रोडक्ट यूज करेंगे वो उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। तो पर्सनल कंज्यूमर जो है बड़ी चूजी होंगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में। फिर होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, या वो एक ऑफिस हो, या वो एक यू नो इट कुड बी एनीथिंग, एनी अदर
इंस्टीट्यूशन जहाँ पर प्रोडक्ट यूज़ होता हो। तो फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी बात कर लें, लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी के क्लाइंट हैं, हमारे क्या कहते हैं उसको, हमारे कंज्यूमर्स हैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेट सपोज लैब यूज़ करते हैं, ठीक है, जो ग्राफिक आपकी लैब है, डिजिटल लैब है, तो वहाँ पर कंप्यूटर्स पड़ेंगे। तो उन कंप्यूटर्स को ग्राफिक एक जो है पर्पस के लिए यूज़ किसने करना है, स्टूडेंट्स ने। तो स्टूडेंट्स कंज्यूमर हो गए, इंस्टीट्यूशन कंज्यूमर हो गए, ठीक है ना। अब उन कंप्यूटर्स के अंदर स्टूडेंट्स का तो डिसीजन नहीं है ना कि उस कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड कौन सा हो, रैम कितनी हो, हार्ड डिस्क कितनी हो, प्रोसेसर कौन सा, ये डिसीजन स्टूडेंट तो नहीं ले सकता ना, ऑल्दो वो है कंज्यूमर, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन कौन लेगी, ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह के कंप्यूटर्स लैब में प्रोवाइड करने हैं स्टूडेंट्स को। ये ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर हो जाते हैं। उस केस में ऑर्गेनाइजेशन को अपने डायरेक्ट कंज्यूम जो उनके ऑडियंस है, विच इज कंज्यूमर्स, विच इज स्टूडेंट इन दिस केस, उनके साथ उनका फीडबैक लेना होता है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, लेट्स सपोज योर यूनिवर्सिटी, राइट, सो यू आर द कंज्यूमर्स, ठीक है। अब मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं मुझे हायर किया गया आपको पढ़ाने के लिए, राइट। सो मेरे जो सर्विस है, जिस तरीके से मैं एजुकेशन आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज समथिंग जिसका फीडबैक आप यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को देते हो कि भाई हमें फलाने टीचर ने ऐसे ऐसे पढ़ाया, बट दिस थिंग वाज मिसिंग, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको स्टेप लेना होता है टू इम्प्रूव दैट क्वालिटी और सर्विस फॉर दोज कंज्यूमर्स। तो इस केस में डायरेक्टली कंज्यूमर जो है वो आपके केस में यूनिवर्सिटी की, जैसे मैंने एग्जांपल दी, वो स्टूडेंट्स हो गए, लेकिन डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। अच्छा, फिर हो जाते हैं इम्पल्स कंज्यूमर। इम्पल्स कंज्यूमर्स आर दैट दे डोंट केयर व्हाटएवर द प्रोडक्ट इज, व्हाटएवर द ब्रांड इज, स्पेशली ब्रांड की केयर नहीं करते, दे जस्ट वांट द थिंग। उनको फौरन से डिसीजन ले लेते हैं कोई चीज खरीदने का, राइट। तो ये बड़े खतरनाक कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि ये किसी ब्रांड के लॉयल नहीं होते। ये इनको कोई भी चीज समझ आ जाती है, इट डिपेंड्स ऑन देयर माइंड, देयर मूड, दे बाय थिंग्स व्हेनेवर दे फील लाइक एंड दे बाय व्हाटएवर दे वांट टू। और वो लेट्स सपोज उस कंज्यूमर को अगर एक इम्पल्स कंज्यूमर की बात कर लें, तो एक इम्पल्स कंज्यूमर है, उसको चॉकलेट खाने की क्रेविंग हो रही है, राइट। तो वो ये नहीं सोचते, इस तरह के इम्पल्स कंज्यूमर के, चॉकलेट किटकैट खाएंगे या स्निकर्स खाएंगे या कैडबरी खाएंगे, दे डोंट केयर, दे जस्ट वांट चॉकलेट। कोई भी चॉकलेट खा के खा लेंगे या खरीद के खा लेंगे, जो भी। तो ये कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स की जो है बड़ी खतरनाक होती है एडवर्टाइजर्स के लिए, क्योंकि इसको ब्रांड लॉयल करना और जो एडवर्टाइजर्स के लिए, उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है, ठीक है। फिर होते हैं नीड बेस्ड कंज्यूमर। ये नीड बेस्ड कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये वांट नहीं है, ये नीड है, ठीक है। नीड बेस्ड कंज्यूमर वो होते हैं जो जिस चीज की जरूरत होती है वो ही खरीदते हैं। they are interested in only those products which is their need, ठीक है। अब इस वक्त इंटरनेट कोई वांट नहीं है, इंटरनेट इज अ नीड, स्मार्टफोन इज अ नीड, ठीक है। दीज थिंग्स, जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, ये चीजें अब हमारी नीड बनते जा रही हैं, दीज आर नॉट वांट्स एनीमोर। तो जो प्रोडक्ट्स हैं नीड बेस्ड, वो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कंज्यूमर कौन है, किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है, वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है। अब फॉर एग्जांपल एक बुजुर्ग है, तो बुजुर्ग की नीड जो है सीनियर सिटीजन की, इंटरनेट में भी उसकी इंटरनेट नीड नहीं होगी, लेकिन हो सकता है मेडिसिन उसकी नीड होगी, ठीक है। तो ये नीड बेस्ड कंज्यूमर जो होते हैं वो सिर्फ नीड की चीज को ही प्रेफर करते हैं जो उनकी नीड से रिलेटेड है। Then there is another category which is discount driven consumers. These consumers only they are interested in discounts, ठीक है। मैं खुद भी इसी कैटेगरी में आता हूँ, डिस्काउंट ड्रिवन कंज्यूमर से, और क्यों ना हो, बहुत सारे लोग होते हैं इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल दीज कंज्यूमर्स वेट फॉर द डिस्काउंट्स, राइट। जब किसी ब्रांड में विंटर क्लियरेंस सेल लगती है, अभी आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी सारे SMS आ रहे होंगे आप लोगों को डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से, विंटर क्लियरेंस सेल, और 50% अप टू 50% ऑफ, अप टू 70% ऑफ, ये सब चल रहा होता है, राइट। So these are the type of consumers who wait for such discounts
एंड जब भी वो डिस्काउंट ऑफर होता है दे गो एंड बाय दैट प्रोडक्ट, ठीक है। देन वी हैव अनदर कैटेगरी विच इज हैबिचुअल कंज्यूमर्स। ये हैबिचुअल कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? जो किसी ब्रांड की, पर्टिकुलर ब्रांड और प्रोडक्ट की हैबिट उनकी डेवलप हो गई होती है, तो वो ही ब्रांड चाहिए उनको, वही प्रोडक्ट चाहिए। they it is very difficult for them to switch to another brand। ये चीज क्लियर हो गई सबको? जी सर। यस सर। अब होते हैं ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि 2 और मोर पीपल, ठीक है, जिनके गोल्स जो हैं म्यूचुअल हो, सबके एक जैसे गोल हो। तो कंज्यूमर रिलेटेड कुछ रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं। ये वो ग्रुप्स होते हैं जो एक जिनके गोल्स और नीड्स एंड वांट्स म्यूचुअल होती है, कुछ एक जैसी होती है सबकी। तो फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते हैं। फ्रेंडशिप ग्रुप्स को एडवर्टाइजर्स क्यों टैप करते हैं? बिकॉज आप अक्सर कैंपेन्स देखोगे जिसके अंदर फ्रेंड्स सर्कल दिखाया जाता है, ठीक है, मेल फीमेल जो है मिक्स्ड गैदरिंग दिखाई जाती है, यूथ दिखाई जाती है, फ्रेंडशिप के ग्रुप्स दिखाए जाते हैं। बिकॉज कंज्यूमर अपने आप को रिलेट करता है इस तरह की विजुअल से। एक फ्रेंडशिप का फ्रेंड सर्कल्स दिखा रहे हो कैंपेन में, चाहे वो टीवीसी है या वो प्रिंट है, तो वो कंज्यूमर अपने आप को रिलेट करता है उससे, तो वो ग्रुप दिखाए जाते हैं स्पेशली टीवीसीज और डिफरेंट मीडियम में। शॉपिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? जब आप जो कंज्यूमर होते हैं उनको उनकी शॉपिंग रिलेटेड गोल जो हैं वो सिमिलर होते हैं, म्यूचुअल होते हैं, सिमिलर गोल। तो इसमें अक्सर आप देखोगे काफ़ी सारी कैंपेन्स में मदर डॉटर को दिखाएंगे दैट दे शॉपिंग अराउंड, या दो बहनों को दिखाएंगे दैट दे शॉपिंग अराउंड, सिस्टर्स को दिखाएंगे या फ्रेंड्स को दिखाएंगे दैट देयर फॉर शॉपिंग, गोइंग फॉर शॉपिंग। सही, तो सिमिलर गोल्स होते हैं उनके। देन वर्क ग्रुप में आप अक्सर कैंपेन्स में देखोगे दैट you must have seen a work group, an environment, an ambience जो working environment है, जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने ये एड देखा टाइटन वॉच का, स्मार्ट वॉच का, इसमें वर्क ग्रुप दिखाया है ना, दैट वाज अ वर्किंग एनवायरनमेंट, पीपल वर देयर, एक बॉस है, एक बंदा है, एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, तो अक्सर कैंपेन में आपको वर्क ग्रुप्स भी नजर आएंगे जो कि कंज्यूमर से रिलेट करता है, कंज्यूमर अपने आप को रिलेट करता है। तो ये ब्रांड को सेलेक्ट करना होता है कि उसके ब्रांड की जो नेचर है वो किस ग्रुप पे ज्यादा फॉल करती है, तो वो उस ग्रुप से रिलेटेड आपको कैंपेन में दिखाएगा वो विजुअल्स। फिर वर्चुअल ग्रुप्स और कम्युनिटीज होती हैं जो कि फेसबुक पे कम्युनिटीज हैं, सोशल मीडिया पे डिफरेंट वर्चुअल कम्युनिटीज हैं, या कोई एप्स हैं उससे रिलेटेड ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। ब्रांड की डिफरेंट कम्युनिटीज बनी होती हैं जो किसी ब्रांड की फैन फॉलोइंग होती है। सेलिब्रिटीज की डिफरेंट कम्युनिटीज और ग्रुप होती हैं, वो सारे एक ही जैसे लोग वो एक ही सेलिब्रिटी को लाइक करते हैं, ठीक है। तो दे हैव द सिमिलर ग्रुप ऑफ थॉट, सिमिलर ग्रुप ऑफ थॉट होते हैं, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। अच्छा, अब जो है आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परचेज डिसीजन, जब हम बात कर रहे थे आइडा प्रिंसिपल की तो आखिरी में था एक्शन। तो परचेज डिसीजन क्या होता है कि दो टाइप के परचेज डिसीजन होते हैं। एक परचेज डिसीजन होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व होता है, हाई इन्वॉल्वमेंट कहलाता है ये डिसीजन। बहुत टाइम लगता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने के लिए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू बाय अ कार, ठीक है, तो आप फौरन से तो गाड़ी नहीं खरीद लेंगे ना, आप इट्स हाई इन्वॉल्वमेंट डिसीजन, यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू बाय अ कार या फिर बाय अ होम और मे बी बाय अ पॉलिसी, लेट्स से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व होता है। कुछ परचेज डिसीजन होते हैं जिसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, लो इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, जो कि फ़ौरन से डिसीजन लिया जा सकता है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है लो इन्वॉल्वमेंट की, कोई बताए? अभी जो हमने कैंपेन्स देखी उसी में से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो हमने अभी इतनी सारी कैंपेन्स देखी कि उसमें हाई इन्वॉल्वमेंट क्या है और लो इन्वॉल्वमेंट क्या है। एनीबॉडी? सर जैसे वारिद की, वारिद में क्या? वारिद में लो इन्वॉल्वमेंट होगी सर, उसमें इतनी किसी सिम पे जाने के लिए इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती जितनी एक कार को लेने पड़ती। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
सर हाई इन्वॉल्वमेंट में आप HTC को हम ले सकते हैं, लाइक हमें रिसर्च करनी पड़ती है प्रोडक्ट बाय करने से पहले कि कितना मेगापिक्सल्स कैमरा है और रैम कितनी है एंड वेरी नाइस, अदर थिंग्स। वेरी नाइस, बिकॉज आप रिसर्च करते हो, आप कंपेयर करते हो डिफरेंट फोन से। यस सर। हाँ वेरी नाइस। और कोई एग्जांपल देना चाहेगा लो इन्वॉल्वमेंट हाई इन्वॉल्वमेंट की? ओके सर पेप्सी हो गई, जैसे पेप्सी का जो ऐड था उसमें लो इन्वॉल्वमेंट, मतलब हम ज्यादा रिसर्च नहीं करते, बस हम परचेज कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। सर हाई इन्वॉल्वमेंट में ये जो टूरिज्म के जो टिकट्स होते हैं या फ्लाई एमिरेट्स या फिर ये सब भी आएगा? बिल्कुल, एयरलाइन में हो सकता है हाई इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन अगर लेट सपोज आपने कराची टू इस्लामाबाद जाना है तो एयरलाइन इज नॉट ए हाई इन्वॉल्वमेंट थिंग फॉर यू, बिकॉज आपने कराची से इस्लामाबाद जाना है, दैट्स इट। पर लेट सपोज आपको कराची से अमेरिका में किसी सिटी में शिकागो में लैंड करना है, तो फिर आपको कौन सी कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है, वाया टर्की जाना है, वाया दुबई जाना है, वाया कतर जाना है, ये प्लानिंग करना, देन दैट इज हाई इन्वॉल्वमेंट। समझ रहे हो बात? यस सर। लेकिन आपने कराची से इस्लामाबाद जाना है तो दैट डजंट मैटर, एयरलाइन आपकी एयर ब्लू हो या सरीन हो या PIA हो, यू वोंट केयर। बस उसमें ये देखो कि भाई कौन सा जो है जिसका रेट कम है या किसकी टाइमिंग आपको सूट कर रही है, आप सिर्फ ये देखोगे, उसमें इतनी रिसर्च नहीं है। समझ लो, अब ये एक ही सेक्टर के मैंने 2 एग्जांपल दे दिए कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन क्या है। समझ लो? यस सर। अच्छा, आगे हम देखते हैं वर्बलाइजर्स वर्सेस विजुअलाइजर्स। वर्बलाइजर्स वो ऑडियंस होती है जिनको रीडिंग का बहुत शौक होता है, जिनको रिसर्च करने का बहुत शौक होता है, जिनको कैंपेन्स के अंदर कॉपी पढ़ने का बहुत शौक होता है, ठीक है। विजुअलाइजर्स वो लोग होते हैं जो कि कलर्स, ग्राफिक्स, लुक, शेप और अपील की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको पढ़ने का, रीडिंग करने का इतना शौक नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2 टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपका जो ऑडियंस है वो विजुअलाइजर है, एज ए ब्रांड, एज ए एडवर्टाइजर आपको समझना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस जो है वो वर्बलाइजर है या विजुअलाइजर है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपका ऑडियंस जो है वो 70% विजुअलाइजर हो आपकी ऑडियंस, 30% वर्बलाइजर हो, ये डिपेंड करता है कैंपेन टू कैंपेन। तो अगर हम बात करें अभी जो हमने कैंपेन्स देखी हैं तो उसमें आपको, अगर हम लेट सपोज कोक पेप्सी की जो कैंपेन देखी है 345 ml वाली बोतल की, तो क्या लगता है कि उनके कंज्यूमर्स विजुअलाइजर्स होंगे या वर्बलाइजर्स होंगे? क्या लगता है आपको? सर विजुअलाइजर्स। हाँ, बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट, ब्रांड ने कैंपेन ही ऐसी बनाई है, उसमें कोई परवाह ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि कोई रीडिंग करनी पड़े, रिसर्च करनी पड़े किसी कंज्यूमर को, या उसके अंदर रीडिंग एलिमेंट ज्यादा हो उस कैंपेन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भाई जो कंज्यूमर हैं, चाहे वो पाकिस्तान का कंज्यूमर हो या अब्रॉड का कंज्यूमर हो, वो उसको डिफरेंट किस्म के मैसेजेस से, वो कमर्शियल से एक्सपोज होता है एवरी डे, ठीक है। तो एक क्लटर सा बन जाता है कंज्यूमर के माइंड में, क्लटर बन जाता है, कंज्यूमर को नहीं समझ आ रहा होता है, इतने सारे मैसेजेस देख रहे थे दिन में। वो मैसेजेस उसके स्मार्टफोन पे भी हो सकते हैं, या वो मैसेजेस से मुराद ये एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट वो अपने स्मार्टफोन पे भी देख रहा है, वो टीवी में भी देख रहा है, वो बाय रोड ट्रैवल कर रहा है, रास्ते में भी नजर आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी नजर आ रहे हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एडवर्टाइजर्स टू मेक देयर प्रोडक्ट और ब्रांड कैंपेन अंडरस्टैंड द ऑडियंस, क्योंकि क्लटर इतना हो चुका है, ठीक है। तो ब्रांड देखता है कि मुझे क्लटर से बाहर कैसे निकलना है। तो ब्रांड जो है वो लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज जो कंज्यूमर के माइंड पे आ गई है मीडिया में, कि एक TVC भी है, एक प्रिंट भी है, सोशल मीडिया पे भी दुनिया जहान की चीजें हैं, उन लेयर्स के से अंदर से ब्रेक कैसे करना है, किस तरह हमें अपने कंज्यूमर तक पहुंचना है उस लेयर्स को तोड़ते हुए। सोल्यूशन क्या है? लेट कंज्यूमर हेल्प क्रिएट द मैसेज। कंज्यूमर के थ्रू ही आप मैसेज क्रिएट करें। कैसे? पास में जो आपका कंज्यूमर होता था, ये एक सिंपल आपको एक्सप्लेनेशन दी है, एक करियाना स्टोर है, ठीक है। तो आपका कंज्यूमर जो पास में होता था वो एक स्टोर में आता था, ठीक है। अभी भी कुछ लोग करते होंगे अपने मोहल्लों में, एरियाज में, कि करियाना स्टोर में आप गए भाई, वहां पे आपने लिस्ट पकड़ा दी उसको, ठीक है, गफूर भाई को। अब गफूर भाई ने क्या करना है, क्या आपको करना है, सर ये लिस्ट लंबी है, बैठे मैं चाय मंगवाता हूँ। आप बैठ गए, चाय पी ली फ्री की गफूर भाई की दुकान पे, एंड वो आराम से आपका माल निकाल रहा है, एक एक करके, आटा, चावल, दाल,
व्हाटएवर द प्रोडक्ट्स जो लिस्ट में लिखे हुए थे, और आप उससे गपशप भी कर रहे हो एंड आपके प्रोडक्ट भी निकल आए। इवेंचुअली कपूर ने सारे प्रोडक्ट पैक किए, थैली में डाले एंड देन आपके साथ एक छोटा भी रवाना कर दिया, जा छोटे ये साहब के घर पर छोड़ के, यू नो। एंड देन व्हेन यू पुराने जो ट्रेंड था कंज्यूमर्स का पास में, उसमें तो अक्सर लोग दुकान पे वो रजिस्टर बना हुआ होता था कि आपने उस वक्त पेमेंट भी नहीं की, ठीक है, आपने दुकानदार ने रजिस्टर में नोट कर लिया, हाँ भाई आपने इस दिन ये खरीदा था, वो महीने के एंड में आप जो है सारे पैसे जो है जो भी देने थे वो दे देते हो। तो ये ट्रेंड खत्म हो चुका है, दिस वाज द पास्ट। नाउ मॉडर्न कंज्यूमर क्या करता है? मॉडर्न कंज्यूमर को खुद शॉपिंग करनी है। ये कंज्यूमर जो है बैठा होता था एक दुकान पे, बॉदर नहीं करता था इसको कि भाई आटा कौन से ब्रांड का है, चावल कौन से ब्रांड का है, इट डजंट मैटर। दुकान वाला बोलता सर छोड़े ना, मैं आपको बता रहा हूँ जो है सबसे अच्छा आटा इस वक्त ये चल रहा है, उसने डाल दिया, आपने बोला ओके, तो जो अवेलेबल था वो ले लिया, उठा लिया कंज्यूमर ने, ठीक है। नाउ द कंज्यूमर वांट्स देयर ओन प्रोडक्ट, देयर ओन चॉइस, देयर ओन ब्रांड्स, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कंज्यूमर को खुद मेहनत करनी है, खुद ट्रॉली के अंदर डालना है सामान, शेल्फ देखनी है, एक्सप्लोर करना है सब कुछ, ठीक है। एंड modern consumer is not only interested in visuals but they're also interested in, they're also verbalizers, they want to read about things, पैकेजिंग देखेंगे, उसको घुमा फिरा के उसके पीछे क्या है, उसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक है या क्या चीज उसके अंदर प्रोडक्ट है, यू नो। सो दिस इज द मॉडर्न कंज्यूमर। तो मॉडर्न कंज्यूमर जो है उसकी एक और क्वालिटी है कि वो मोबाइल है, देर शॉपिंग इज इन ऑन देयर फिंगर टिप्स, ठीक है, बैंक अकाउंट, एप्स। द मॉडर्न कंज्यूमर एक टेक सेवी, ठीक है, टेक्नोलॉजी से उसका बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल है। द मॉडर्न कंज्यूमर नोज हाउ टू बाय थिंग्स ऑनलाइन एंड परचेज कैसे करना है, दे हैव क्रेडिट कार्ड्स एंड व्हाटसोएवर। द मॉडर्न कंज्यूमर इज कन्वीनियंस सीकर। मॉडर्न कंज्यूमर को हर चीज़ फिंगर टिप्स पे चाहिए, ठीक है, उसको इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए, इंस्टेंट परचेज करना है। अब तो ये वाला जो ट्रेंड था, जो हम खुद जाया करते थे परचेज करने शॉपिंग मॉल्स में और डिफरेंट मार्ट्स में, अब तो पेंडेमिक ने ये भी चेंज कर दिया ना। पेंडेमिक ने सबसे ज़्यादा हमारी पाकिस्तानी मार्केट को देखो तो ऑनलाइन परचेजिंग को, होम डिलीवरी को कितना ज़्यादा प्रमोट किया है, कितना ज़्यादा ये चीज़ें प्रमोट हो चुकी हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। तो हमारे मॉडर्न कंज्यूमर को जो है वो एस्पिरेशनल है, उसको एक ऐसी जगह शॉप करना है कि जहाँ पर अंडर वन रूफ उसको उसकी शॉपिंग भी हो जाए, उसको एंटरटेनमेंट भी मिल जाए, उसके बच्चे जो है वो जंपिंग कासल में खेल भी लें, प्ले पैलेस में खेल भी लें, और वो कंज्यूमर आराम से शॉपिंग भी करता रहे, और एंड में थक हार के फूड कोर्ट में बैठ के खाना भी खाए। मतलब पूरा जो है एक पैकेज चाहिए उसको, एस्पिरेशनल है कंज्यूमर की। अच्छी जगह गाड़ी पार्क करेंगे, अच्छी बड़ी जो है बिल्डिंग में एंटर होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा मार्ट होगा या एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं सुपर मार्केट होगी, हाइपर मार्केट होगी, तो दिस इज द एस्पिरेशनल थिंग फॉर द मॉडर्न कंज्यूमर। तो मॉडर्न कंज्यूमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए? ये मॉडर्न कंज्यूमर जो है wants to be in control, bold and expressive है, कन्वीनियंस सीकर है और एस्पिरेशनल है, ठीक है। सोशल मीडिया पे दुनिया जहान के प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। यू हैव दिस सोशल मीडिया स्केप, एक चार्ट है जिसके अंदर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स अलग हैं, जिसके अंदर लाइव स्ट्रीम्स अलग हैं, जिसके अंदर SMS और वॉइस, सोशल नेटवर्क्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंटेशन, देयर इज सो मच ऑन सोशल मीडिया। सो एक स्टारबक्स की कैंपेन थी, हम बात करेंगे लेट कंज्यूमर क्रिएट योर ओन मैसेज। तो उसी में स्टारबक्स की एक कैंपेन थी जिसमें स्टारबक्स जो है वो कंज्यूमर को एक चांस दे रहा है टू क्रिएट देयर ओन मैसेज फॉर देयर अपकमिंग कैंपेन। शेरिटन ने कैंपेन की, इंटरनेशनल कैंपेन है, ठीक है, जिसमें वो कहता है कि आपने शेरिटन के जिस होटल में स्टे किया है उसके बारे में अपनी स्टोरी लिखें, ठीक है। दिस इज द प्रीवियस
वर्जन ऑफ सोशल मीडिया जो हो रहा था। अब तो सारा काम ही ब्लॉगिंग से होता है ना। कोक ने एक कैंपेन की जिसमें कोक जो है जो उसकी बॉटल्स हैं वो डिजाइन बॉटल्स हैं जिसके ऊपर विनाइल जो है डिजाइन रैप हुआ है, और वो बॉटल्स उसने मार्केट में लॉन्च किया, ठीक है। और आप अपनी मर्जी का डिजाइन अपलोड कर सकते हैं और आपको वो बॉटल होम डिलीवर होगी। बीच में कोक ने एक और भी कैंपेन की थी, बॉटल पे नाम होता था, इफ यू रिमेंबर, कि पाकिस्तान में भी कैंपेन लॉन्च हुई थी। आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने वो कैंपेन देखी थी या बॉटल्स खरीदी थी जिसपे नाम होता था। लोग वही थी सर, नेम योर कोक। हाँ, तो लोग जो है अपनी नेम की बॉटल कलेक्ट करते थे, ढूंढते थे डिफरेंट स्टोर्स में, ठीक है। आगे देखते हैं कि एक्स ने कैंपेन लॉन्च की थी इंडिया में, कॉल मी कैंपेन, ठीक है, जिसमें जो है वेकअप कॉल देते थे। एक्स की कंपनी जो है वेकअप सर्विस थी अर्ली इन द मॉर्निंग। So you could ask X company to call you up in the morning, and there was a very beautiful voice of a female. She would call you and she would wake you up. You know, this happened in India. And then Bank of China, they basically promoted their Olympics, which happened in 2008, and they promoted their Olympics through their currency. अपने जो करेंसी है, नोट है, उसके ऊपर उन्होंने प्रमोट किया, यू नो। तो ट्रेडिशनल मीडियम्स को हटा के काम हो रहा है। ये कोई टीवीसी पे काम नहीं किया ना, टीवीसी पे भी हो रहा होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्लटर को ब्रेक कैसे कर रहे हैं एडवर्टाइजर्स दुनिया भर में, तो ये क्लटर को ब्रेक किया जा रहा है। डिजाइनर कॉटन बैग्स, कॉटन के जब प्लास्टिक की इश्यूज आ गए दुनिया में, तो कॉटन बैग्स को प्रेफर किया जा रहा है। तो डिजाइनर्स ने ये मार्केट ओवरकम कर ली and they started making their own fabric bags, ठीक है ना। So people don't care how much you know until they know how much you care about them and their problems, ठीक है। ये सेम चीज अप्लाई होती है ब्रांड और ऑडियंस के ऊपर। ऑडियंस को ये अच्छा लगता है कि ब्रांड उसकी कितनी केयर कर रहा है, ठीक है, और उसके प्रॉब्लम्स को कितना समझ रहा है और उसके लिए कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। This is what audience, modern consumer and modern audience wants from any brand. जी, ये आज का सेशन इधर तक क्लियर है, तो फिर मैं असाइनमेंट एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। जी सर, क्लियर। यस सर। एनी क्वेश्चन रिलेटेड? यस सर। सो फार जो हमने डिस्कस किया, पढ़ा, ठीक है। तो मैं असाइनमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ आज का। असाइनमेंट ये होगा आपका कि हमने इस सेशन के स्टार्ट में हमने पढ़ी 4 किस्म की स्ट्रैटेजी, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। ट्रायल, कंटिन्यूटी, ब्रांड स्विच एंड स्विचिंग बैक, ठीक है। और हमने क्या किया, इसके ऊपर डिफरेंट कैंपेन्स भी देखी जो कि टीवीसीज थे। तो टीवीसीज मैंने अपलोड कर दिए थे ग्रुप पे। हर स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट आपने कुछ टीवीसीज देखे और समझने की कोशिश की कि वो पर्टिकुलर ब्रांड किस तरह उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने प्रिंट कैंपेन ढूंढनी है। यू डोंट हैव टू क्रिएट एनीथिंग दिस टाइम, यू हैव टू फाइंड ऑन इंटरनेट एग्जिस्टिंग ब्रांड्स की कैंपेन ढूंढनी है। लेकिन प्रिंट का मतलब क्या होता है कि या तो वो मैगजीन की कैंपेन हो या वो न्यूज़पेपर की कैंपेन, ठीक है। स्टिल फोटो बेस्ड कैंपेन या JPEG या मतलब नॉट वीडियो, प्रिंट कैंपेन, ठीक है। तो आपने ढूंढनी है कि वो कैंपेन ट्रायल पे, कंटिन्यूटी पे, ब्रांड स्विच और स्विचिंग बैक पे, वो कैंपेन आपने ढूंढनी है, ठीक है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एंड ऑब्जर्व 1 लोकल एंड 1 इंटरनेशनल कैंपेन। यानी कि ट्रायल के ऊपर आपको एक प्रिंट कैंपेन ढूंढनी है लोकल मतलब पाकिस्तानी ब्रांड या पाकिस्तानी कैंपेन, ठीक है, और एक प्रिंट कैंपेन ढूंढनी है इंटरनेशनल, ठीक है। इसी तरह कंटिन्यूटी पे एक प्रिंट कैंपेन आप लोकल, एक प्रिंट कैंपेन इंटरनेशनल। इसी तरह गोज फॉर ब्रांड स्विच एंड स्विचिंग बैक। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रिंट कैंपेन्स कितनी हो गई? 8 हो गई। वेरी नाइस, क्योंकि हर उस पे 2 हैं, ठीक है, एक लोकल एक इंटरनेशनल। फिर आफ्टर ये जब कैंपेन आप पोस्ट करो तो एक सेंटेंस आप लिख दो कि क्यों वो कैंपेन जो है वो ट्रायल कैटेगरी में आती है,
क्यों वो कैंपेन जो है वो कंटिन्यूटी कैटेगरी में आती है, क्यों वो कैंपेन जो है जो आपने सेलेक्ट किया है या पोस्ट किया है वो ब्रांड स्विच या स्विचिंग बैक में आती है। 1 लाइन का रीजन लिख देना है। ये क्लियर हो गया? जी सर, एक यस क्वेश्चन। सर। यस सर। अब इसको आपने LMS पे पोस्ट करना है। रीजन जो है आप कैंपेन का चाहें तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट साथ में पोस्ट कर दें, उसमें 8 की 8 कैंपेन के रीजन लिख दें और JPEG वो पिक्चर जो है कैंपेन की उसी वर्ड डॉक्यूमेंट में आप पिक्चर पोस्ट करें, देन उसके नीचे रीजन लिखें। जी दानिश। सर एक क्वेश्चन है, ये है कि ये डिफरेंट फॉलोइंग कैटेगरीज के जरूरी तो नहीं है ना कोई एक ही ब्रांड पर्सपेक्टिवली हम चूज करके उसी के अलग अलग ब्रांड्स हो सकते हैं ना? डेफिनेटली प्रिंट आर्ट्स के लिए 8 के 8 अलग ब्रांड हो, 8 के 8 सेम ब्रांड हो, अलग हो, दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन ये है कि हर कैटेगरी में एक इंटरनेशनल प्रिंट, एक लोकल प्रिंट, ठीक है जी सर। तो आप एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाएं, एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में ये हेडिंग डालें, ट्रायल की हेडिंग डालें, उस पर लिखें कि लोकल का तस्वीर चिपकाएं उधर, ठीक है, एंड देन एक लाइन लिख दें कि ये जो है ट्रायल कैंपेन क्यों है, एंड देन इंटरनेशनल की हेडिंग डाल के एक इंटरनेशनल की पिक्चर चिपका दें, एंड देन उसके नीचे लिख दें कि ये इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी क्यों है, सॉरी ये ट्रायल स्ट्रेटेजी क्यों है। इसी तरह सारे चारों कैटेगरीज के लिए 2 कैंपेन ट्रायल की हैं, ठीक है, तो एक इंटरनेशनल होगी एक लोकल होगी। सर डिफरेंशिएट करना है लोकल और इंटरनेशनल करके। नहीं लोकल और इंटरनेशनल का डिफरेंस आपने मुझे नहीं दिखाना, वो तो मुझे सामने नजर आ जाएगा कि लोकल क्यों है और इंटरनेशनल क्यों है, वो मैं आपसे नहीं मांग रहा, समझ रहे हो? मैं आपसे रीजन मांग रहा हूँ कि इंटरनेशनल की जो ट्रायल है उसको प्रिंट कैंपेन को ट्रायल कैटेगरी में डाला है तो क्यों डाला है, व्हाट मेड यू थिंक कि ये ट्रायल स्ट्रेटेजी फॉलो हो रही है, उसके ऊपर एक लाइन लिखनी, समझ रहे हो? आपने स्ट्रेटेजी के ऊपर लाइन लिखनी है, ट्रायल क्यों है, कंटिन्यूटी क्यों है, ब्रांड स्विच क्यों है, स्विचिंग बैक क्यों है, ये बात आपने मेंशन करनी। लोकल और इंटरनेशनल की सिर्फ एक हेडिंग डाल देना है, वो ना भी डालोगे हेडिंग तो मुझे समझ आ जाएगा कि लोकल क्या है। ओके सर। So guys, this is end of this session. I hope you liked this video. Do subscribe to my channel. See you next week. Till then, take care.